मैं नहीं जानती ये सब कैसे शुरू हुआ। शायद उस दिन जब मैंने पहली बार उसे उस नज़र से देखा, या शायद उस दिन जब उसने बिना कुछ कहे मेरी खामोशी समझ ली थी। मेरा नाम श्रुति है, उम्र है 26 साल। पिछले 4 सालों से मैं इस घर की बहू हूँ। विवेक, मेरे पति, बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़िम्मेदार, समझदार, मगर शायद भावनाओं से थोड़ा दूर। वो अपने काम में इतने उलझे रहते हैं कि कई बार हफ्तों हम बस खाना खाया, ठीक हूँ तक सीमित हो जाते हैं। जब शादी हुई थी, तो बहुत उम्मीदें थीं, नए रिश्ते, नया घर, नए लोग, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ एक रूटीन बन गया। मुझे लगा था, प्यार शायद धीरे-धीरे पनपेगा, लेकिन 4 सालों में मैं सिर्फ एक अच्छी बहू बनी रही, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। अंशुल, मेरे देवर, मेरा हमउम्र, पढ़ाई के लिए बाहर गया था, अब वापस आया है। चेहरे पर वही मासूमियत, मगर आंखों में अब परिपक्वता थी। जब पहली बार उसके लौटने की खबर मिली, मैंने बस मुस्कुराकर स्वागत की तैयारी शुरू कर दी थी। तब ये नहीं सोचा था कि उसकी मौजूदगी मेरे भीतर कुछ ऐसा जगह देगी, जो मैं खुद भी भूल चुकी थी, अपनी औरत होने की पहचान। उसके आने के बाद घर में रौनक बढ़ गई। वो सबका लाडला था, लेकिन न जाने क्यों, उसकी नज़रें अक्सर मुँह तक आकर ठहर जाती थीं। वो नज़रें कुछ पूछती थीं और मुझे डराने लगी थीं, मगर उसी के साथ मुझे उन नज़रों का इंतज़ार भी होने लगा। एक दोपहर की बात है, सब लोग सो रहे थे, मैं रसोई में थी, वो पीछे से आकर खड़ा हो गया। "भाभी, आपकी बनाई खीर की खुशबू बहुत याद आती थी," उसने कहा। मैंने पलटकर देखा, "तो अब रोज़ खानी पड़ेगी तुम्हें," उसने मुस्कुराकर कहा। "आपसे रोज़ बात करने की आदत भी लग सकती है।" मेरा हाथ काँप गया उस पल, और दिल भी। मैं जानती थी ये सब ठीक नहीं है। मैं उसकी भाभी हूँ, लेकिन जब कोई आपके अकेलेपन को बिना कहे समझने लगे, तो मन बहकता नहीं, पिघलता है। अब मुझे उसका इंतज़ार रहने लगा। जब वो लॉन में किताब लेकर बैठता, मैं खिड़की से देखती रहती। जब वो घर आता, मैं उसकी आवाज़ पहचानने लगी थी। वो भी कुछ महसूस करता था, ये अब साफ हो गया था। हमारे बीच कुछ कहा नहीं गया था, लेकिन बहुत कुछ घट रहा था। खामोशी में। एक रात सब लोग बाहर गए थे, मैं अकेली थी। बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। डर तो लगा, लेकिन न जाने क्यों मन ने कहा वो आएगा, और वो आया। "भाभी, डर लग रहा है?" उसने पूछा। मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसने मेरे पास आकर हाथ पकड़ा, और पहली बार उस स्पर्श ने मुझे जगा दिया। मैं काँप रही थी। डर से नहीं, उस एहसास से जिसे मैंने खुद से भी छिपा रखा था। "अंशुल," मेरे होठों से निकला। उसने बस इतना कहा, "मैं जानता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कहूँगा जब तक आप कुछ ना कहें। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और आगे ले जाऊँ, परत दर परत, जहाँ रिश्ते और भावनाएँ धीरे-धीरे खुलती जाएँ। बताइए, क्या अगला भाग सुनाऊँ?" उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, बाहर से। घर वैसे ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर मेरे अंदर एक तूफान-सा था। अंशुल के उस एक स्पर्श ने जैसे मेरी आत्मा को जगा दिया था। वो स्पर्श गलत नहीं था, मगर समाज की नज़रों में वो पाप बन सकता था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। "तू बहू है, बड़ी है, ज़िम्मेदार है," पर दिल कहता, "तू औरत भी है, और वो तुझे देखता है, सुनता है, महसूस करता है।" अंशुल ने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। उसने वो लकीर कभी पार नहीं की, जो मैं खुद खींचती और मिटा भी देती हर रोज़। उसकी ये चुप्पी मुझे और बेचैन करने लगी थी। अब हर छोटी बात में उसका ध्यान, उसका स्नेह, उसकी नज़रों की नरमी मुझे खुद से टकराने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन दोपहर में मैं अकेली थी। बुखार था थोड़ा, पर घर के काम रुकते नहीं। चक्कर सा आया और मैं सोफे पर बैठ गई। अचानक आवाज़ आई, "भाभी!" मैंने देखा अंशुल दौड़ते हुए आया और मेरे माथे पर हाथ रख दिया। "आपको बुखार है, आपने बताया क्यों नहीं?" उसका हाथ मेरे माथे पर था और आँखों में चिंता। मैं बहुत देर तक उसकी आँखों को देखती रही। फिर बस धीमे से कहा, "कभी-कभी कोई देख ले तो बताने की ज़रूरत नहीं रहती।" उसके चेहरे पर एक दर्द उभरा, जैसे वो सब कुछ जानता था मगर कुछ कह नहीं सकता था। उसने मुझे मेरे कमरे तक पहुँचाया, दवा दी, खाना गरम किया और बस वहीं बैठा रहा। उस दिन मेरी आँखें बंद थीं, मगर नींद नहीं आई। उसकी मौजूदगी ने मेरे भीतर के खालीपन को भर दिया था, बिना कुछ कहे। कुछ दिनों बाद मैं रसोई में थी और अंशुल पीछे से आया। "भाभी, एक बात पूछूं?" "हाँ?" "क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो लोग जो गलत नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए सही ना हो?" मैं ठहर गई, फिर बिना उसकी ओर देखे कहा,
कभी कभी सही चीजें भी वक्त और रिश्तों की जंजीरों में उलझ जाती हैं। अंशुल, और हम सिर्फ चाहकर कुछ नहीं कर सकते। उसने कुछ नहीं कहा, बस चला गया। वो बदल गया। वो दूरी बनाने लगा, नजरें चुराने लगा, और मुझे वो दूरी चुभने लगी। मैं हर पल उसकी मौजूदगी ढूंढती, उसकी आवाज सुनने को तरसती, पर वो जैसे खुद को दीवारों में कैद कर चुका था। मैं एक रात खुद से पूछ बैठी, ये कौन सा रिश्ता है? देवर और भाभी का, या दो अकेली आत्माओं का जो बस एक दूसरे को समझते हैं? क्या मैं इस निकटता को बस एक याद बना लूं, या उस अनकहे रिश्ते को समझकर उसे स्वीकार करूं? उस दिन मैंने खुद को आईने में देखा, बहुत देर तक। एक स्त्री जो 4 साल पहले दुल्हन बनी थी, अब एक खाली आंखों वाली औरत बन चुकी थी। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां सब थे, पर उनमें कोई ध्वनि नहीं थी, कोई चमक नहीं थी। और फिर मैंने देखा अपनी आंखों में अंशुल को। न वो देवर बनकर था, न कोई पराया पुरुष। वो बस एक इंसान था, जो मुझे उसी रूप में देखता था जैसे मैं खुद को देखना चाहती थी। मैंने तय किया, अब चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह मैं उससे सामने से जा टकराई। अंशुल, आज शाम छत पर मिलो, अकेले। वो चौंका, पर कुछ बोले बिना चला गया। शाम आई। मैं छत पर थी। हाथों में चाय के 2 कप थे। वो आया, थोड़ा झिझकता, थोड़ा उलझा हुआ। मैंने उसकी तरफ चाय बढ़ाई। पियो, आज कोई जवाब नहीं चाहिए, बस सुनो। वो चुपचाप बैठ गया। मैं जानती हूँ, ये सब सही नहीं लगता। देवर भाभी का रिश्ता, समाज की दीवारें, घर की मर्यादा। पर मैं औरत भी हूँ अंशुल। और ये रिश्ता अगर पाप है, तो मेरा हर दिन जीना भी पाप है। क्योंकि मैं सिर्फ रिश्तों को निभा रही हूँ, खुद को नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा, शायद पहली बार बिना डर के। तुम्हारे साथ खड़े होकर मैंने महसूस किया कि मैं औरत हूं, सिर्फ बहू नहीं। तुमने मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक भावना की तरह जिया है। मैं रुक गई, गला भर आया था। अंशुल ने धीरे से कहा, भाभी, अगर आप कहें तो इस रिश्ते को एक नाम दे सकें। ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा, बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या मैं अकेला नहीं था इस एहसास में? मैं मुस्कुरा दी। नहीं अंशुल, तुम अकेले नहीं थे। पर हम दोनों अब अकेले ही रहेंगे, क्योंकि जो हम महसूस करते हैं वो पवित्र है। उसे समाज की नजरों से बचाना जरूरी है, उसे तोड़ना नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत देर तक बिना कुछ कहे, और फिर चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद वो घर में रहा, पर हमारे बीच एक खामोश समझ बनी रही। न पास आए न दूर हुए। मैं आज भी उसी घर की बहू हूं। विवेक अब थोड़ा और ध्यान देते हैं। मैंने शिकायत करना छोड़ दिया है, पर जब कभी छत पर हवा चलती है या किसी चाय की प्याली में आंखें भीग जाती हैं, तो अंशुल की आंखें याद आती हैं। वो आंखें जिन्होंने मुझे मेरा असली चेहरा दिखाया।